अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं विद अवर ओल्ड एक्सरसाइज दैट इज़ 4.4। 4.4 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, कनकेविटी के बारे में पढ़ते हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये होल डिपेंड करती है कनकेविटी और कर्व पे, जिसको हम लोग स्केच करते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यूज। ठीक है ना, तो हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एंड देन वी विल फाइंड द कनकेविटी कि क्या ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। इन सब के बारे में मैं इंफॉर्मेशन पहले ही दे चुकी हूँ, तो इसको अब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे विद डिटेल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो का प्लेलिस्ट है ये सारी जो होगी ये डिटेल्स पे होगी। ठीक है ना, ये डिटेल्स पे इस वजह से है क्योंकि पहले भी मैं करवा चुकी थी, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मतलब कि कनकेव अप के बारे में बताया था और बोला था कि पॉइंट्स जो है वो खुद फाइंड करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की फिर जो है वो कहने लगी कि मैम हमें समझ नहीं आ रही, ये थोड़ा मुश्किल है एंड आप पूरा करवाएं। तो अब जो है हम आ गए हैं इस एक्सरसाइज पर और इसको पढ़ेंगे डिटेल से विद ईच एंड एवरी पॉइंट। लेकिन ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें कोई चीज़ करनी होती है तो हमें वो स्टार्टिंग से समझनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको पहाड़ चढ़ना है, इफ़ यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, तो आपको जो है वो नीचे से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना, आप नीचे से जाएंगे तो फिर पहाड़ की चोटी पर पहुँचेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर पर डायरेक्ट पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाए, दैन इट इज़ नॉट क्लाइंबिंग ना। तो इस वजह से हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ें, ठीक है ना, कोई भी चीज़ उसको बिगिनिंग से सीखें। तो अगर कोई सिर्फ जो है वो कर्व की स्केचिंग देख रहा है ना, उसको सिर्फ कर्व की स्केचिंग चाहिए, तो उसको सिर्फ कर्व की स्केचिंग वाली एक्सरसाइज नहीं देखनी होगी, उसको पीछे वाली एक्सरसाइज भी देखनी होगी कि ये कर्व की स्केचिंग तो है बट ये इसका जो वो कहानी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो इसकी कहानी मैक्सिमा मिनिमा से स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको शुरू से जो है सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं देखते, इसीलिए फिर उनको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और साथ ही जो है मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो है हम लोग ये वो चीज़ अब डिटेल से स्टार्ट कर दी है। तो जिनको देखनी होगी वो दोबारा से जो है वो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज मौजूद है, आप आई टैब पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वहाँ पर जो है हम ज़्यादा वो मैं एक्टिव नहीं रहती, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, क्योंकि ये होता है कि मैं जो है यहाँ पर वीडियोस अपलोड करती हूँ, साथ में ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ और भी सारे काम होते हैं, तो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते वहाँ पे। और हम लोग जो है ज़्यादातर एक्टिव ही होते हैं यूट्यूब पे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अवर एक्सरसाइज। सो आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पर हमें जो है वो फंक्शन गिवन है x³/3 माइनस x²/2 माइनस 2x+1/3। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर कनकेविटी के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हमें कुछ जो स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर जो है मैं स्टेप्स लिख देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम फाइंड करेंगे द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, थर्ड हम लोग सेकंड हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, देन थर्ड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा, एनालाइज करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल कनकेविटी को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एनालाइजिंग द critical points
and intervals of concavity। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ हम करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप भी है हमारे पास, तो सबसे पहले स्टेप नोट डाउन कर लें ताकि आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, सो अगर आप स्टेप नोट डाउन कर लेंगे तो ये जो है आपको हेल्प देगा। कभी कभी जो है हमें स्टेप्स भूल जाते हैं कि भाई आगे हम क्या करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हो गया। नाउ फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन सब की डेफिनेशन जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सब जो है पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, तो होप कि सबको याद होगा। नाउ सिक्स में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी। ठीक है, तो सिक्स स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरवल ऑफ कनकेविटी। देन सेवेंथ स्टेप में हम फाइंड करेंगे इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सेवन स्टेप हमारे पास हो गया। तो ये जो है हमारे पास सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे फॉर फाइंडिंग आवर सोल्यूशन। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन सारों को हम लोग वन बाय वन करके फाइंड करेंगे। होप कि सबको समझ आ रही होगी ये सारे स्टेप्स के बारे में। और जैसे ही हम इसको फाइंड करना शुरू करेंगे देन आपको पता चलेगा कि ओह मैं तो इसको जानता हूँ, है ना, या फिर मैं इसको जानती हूँ। ठीक है, सो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसी ही होती हैं, हमें आती हैं, बट जब तक हमें बताया ना जाए कि ये चीज़ ये होती है तब तक हमें नहीं पता चलता कि हाँ भाई इस चीज़ को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और इसको डिटेल से और आराम से तसल्ली से करेंगे। ठीक है, सो चलिए बी रिलैक्स एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा स्टेप वन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 बाई 3। ठीक है, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स एंड द होल फंक्शन। ठीक है, जब भी हम लोग y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो y डैश हो जाता है, या फिर आप इसको dy बाई डी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, dy बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही चीज़ होती है। नाउ यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के बारे में हम सब जानते हैं, डेरिवेटिव पावर रूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी 3x एंड पावर से एक माइनस यानी 2 डिवाइड 3 माइनस पावर नीचे 2x डिवाइड 2 माइनस 2 अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल माइनस एक्स माइनस 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहें या फिर स्टार इक्वेशन कहें, इट्स अप टू ऑन यू। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट को। क्रिटिकल पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया होता है उसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्टेप कि फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इधर अगर हम लोग कोई भी जो है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, ताकि हमारे पास सेटल डाउन हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है
फैक्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो फैक्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा बता चुकी हैं। अब इस लेवल पर बहुत हाई लेवल है, अगर इस लेवल पर भी मैं ये चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊँगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आएगी मुझे, तो इस वजह से इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन जो कि हम लोग 9-10 में सीख चुके होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर चुके होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, ये तकरीबन जब तक हम मैथ यूज़ करते हैं फ्रैक्शन हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम लोग करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2x की वैल्यूज़ आ गई है, यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, एक तो x2 और एक जो है x माइनस 1, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने जो है अपने पास जो है ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है ऐसे नोट डाउन करके रख देना है, इसको भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ स्टेप 3, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस नहीं एक्स था एक्स माइनस 2, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डैश पावर रूल लगेगा 2x माइनस ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। इसको भी आप कोई ना कोई इक्वेशन का नाम देते हैं या फिर डबल स्टार भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट जो हमने निकाला था जो कि एक 2 था और एक -1 था, ठीक है। तो चलिए अब एनालाइज करते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट को। अब मैं इक्वेशन भी हटा देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा बचे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है हमारा स्टेप 4 एनालाइजिंग critical point and intervals of concavity, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला सारा काम करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यूज़ करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पर मैं मार्कर ज़रा चेंज कर दूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2, सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को 2 में जो है वो x को 2 के इक्वल ले लेंगे और दूसरा हो जाएगा x को हम लोग ले लेंगे -1 के इक्वल। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, याद रखिएगा मैं कोई खुद से चीज़ नहीं यूज़ कर रही। तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास, वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था हमारे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2x और प्लस 1/3, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था। इस ओरिजिनल फंक्शन में हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है 2 को पुट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शन में 2 को पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 2/2 2
एन प्लस 1/3। सो अगर हम लोग 2 को पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, इसको मैंने एज इट इज़ कैलकुलेट कर दिया है बिकॉज अब ये जो है काफ़ी छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको जो है आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और रैंडमली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। नाउ हम लोग -1 को पुट करेंगे फंक्शन में, सो ये हो जाएगा -1 का क्यूब बाई 3 माइनस -1 का स्क्वायर बाई 2 -2 -1 प्लस 1/3 और ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 3/2। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास जो है वो लेस देन वैल्यू आती है, इफ़ y इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये लेस देन है इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन लगाया। इफ़ y इज लेस देन 0 तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है लोकल मिनिमा की। ठीक है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, और y इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास क्या होती है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास लोकल मिनिमा और ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो ये जो है दोनों चीज़ें हैं हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। ये तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो गया ना। अगर यहाँ पर देखें तो इंटरवल ऑफ कनकेविटी के बारे में भी मैंने बात की है। तो जब भी हमारे पास जो है y इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास कनकेव अप।